अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट है A2, दिस इज सैयद फाखर हसनैन। तीन चीज़ें आप मुझे कंफर्म करें। नंबर 1 कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, नंबर 2 आपको स्लाइड शेयर हो रही है, और नंबर 3 कि आपने मेरा कल का रिकॉर्डेड लेक्चर लिया है सबने। वालेकुम सलाम। चल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओके, आवाज़ भी आ रही है, स्लाइड भी शेयर हो रही है। और तो कल के लेक्चर की आखिरी बात बताते हैं ज़रा मुझे, मैंने एंड क्या किया था। तो किसी को कल के लेक्चर में अगर कोई मसला है तो पहले वो डिस्कस कर ले। किसी को रिकॉर्डेड लेक्चर लेने के बाद कल के लेक्चर में कोई परेशानी है तो पहले बता दें। तो गैसेस बनती हैं मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल को मोशन करने के लिए कोई रुकावट नहीं है। लिहाजा उसकी मोशन होती है फ्री मोशन, यानी कि वो क़यामत तक चलता रहेगा, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जाएगा, उसने टिकना या रुकना नहीं है। ये अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी। यहाँ तक मैंने रिवाइज कर दिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन पॉइंट नंबर 4। ऑलमोस्ट सारे लोग आ भी गए, 2-3 लोग नहीं है तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे जब तक। तो पॉइंट नंबर 4 से हम शुरू करेंगे, और टारगेट हमारा मिनिमम है कि आज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड कर लें, क्योंकि आज वीक की आखिरी क्लास है, तो फिर अगले वीक हम नया टॉपिक शुरू करें। याद रखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की दो इंपॉर्टेंस हैं, पेपर में तो आता ही है ये, 4 से 5 नंबर का, वो अपनी जगह है। साथ में ये मुख्तलिफ टॉपिक में लिंक होता है कि भाई कोई और टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसमें इसका जिक्र आ जाएगा। अब जिसको याद रहती है कॉन्सेप्चुअली वो तो मैनेज कर लेता ठक करके, और बाकी जिनको याद नहीं रहता रट्टा लगाते हैं, फिर उनको जब वक्त पड़ता है तो वो पेज पर लट रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनको याद ही नहीं आ रहा होता, फिर लिंक होता है, बाकी क्लास आगे निकल जाती है, वो उस पॉइंट पे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। इसको याद तो जब करेंगे तो करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे पढ़ें कि फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके कि हाँ भाई ये बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में लिखी हुई है और ऐसा ऐसा लिखा हुआ। तो पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि गैस के दो वॉल्यूम है। अगर वो कंटेनर में बंद है तो उसका वॉल्यूम मेजरेबल है, जिसको रियल वॉल्यूम कहते हैं, और अगर वो कंटेनर लेस है, कंटेनर के बगैर है, तो उसका वॉल्यूम इमेजरेबल है, नाप नहीं सकते आप। और इस वॉल्यूम को बोलते हैं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। और वो इमेजरेबल इसलिए है क्योंकि आपको पता है गैस फैलती है, तो जितनी देर में आप वॉल्यूम मेजर करेंगे उतनी देर में वो मजीद बढ़ जाएगा, फिर मेजर करेंगे मजीद बढ़ जाएगा, तो आप हिम्मत ही नहीं करेंगे मेजर करने की, इनकार कर देंगे। आप बोलेंगे भाई ये मेजरमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मेजरमेंट का फायदा नहीं है, हम मेजर करेंगे वो और बढ़ जाएगा। तो दैट वॉल्यूम इज इमेजरेबल, नाप नहीं सकते, इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अब सबको रियल और ऑक्यूपाइड अगर क्लियर हो गया तो पॉइंट नंबर 4 अब सुने। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि जो गैस का रियल वॉल्यूम है, क्योंकि वो कंटेनर में बंद होती है उस वक्त वो, लिहाजा वो बहुत कम होता है। और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम में क्योंकि वो आज़ाद होती है तो वो अपना वॉल्यूम बढ़ाती चली जाती है, आपकी सोच से भी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा सकती है। तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो रियल वॉल्यूम बहुत कम होता है। पहले मैंने ये क्लियर कर दिया रियल क्या होता है, ऑक्यूपाइड क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैंने कहा रियल वॉल्यूम बहुत कम होता है क्योंकि कंटेनर की एक लिमिट होगी, छोटा सा कंटेनर होगा, एक लिमिट होगी उसकी, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर कोई लिमिट होगी। जबकि ऑक्यूपाइड की कोई लिमिट ही नहीं है, वो
बेइंतहा ज़्यादा हो सकता है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अगला अगला हिस्सा पॉइंट नंबर 4 का ये कहता है कि रियल वॉल्यूम बहुत कम होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। रियल वॉल्यूम बहुत कम होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। और आखिरी बात किताब ये कर रही है कि ये जो कम ज़्यादा का चक्कर है, ये इतना ज़्यादा है कि रियल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के मुकाबले में ना होने के बराबर। जैसे अगर रियल वॉल्यूम 15 लीटर होगा तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो है वो शायद 1,50,000 लीटर। तो 1,50,000 लीटर के नज़दीक 15 लीटर की कोई हैसियत नहीं है। तो गैस का जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, रियल वॉल्यूम बहुत कम है। तो रियल वॉल्यूम की ऑक्यूपाइड के नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, जिसके लिए अंग्रेजों ने वर्ड निकाला हुआ है नेग्लिजिबल। तो रियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। अब जरा पॉइंट नंबर 4 आप लिख लें। लिखने के बाद चैट बॉक्स पे मैं आपको क्वेश्चन ले लूंगा, फिर पॉइंट 5 पे जाएंगे। चलिए पॉइंट 4 लिखें सब, शाबाश। पॉइंट नंबर 4, द रियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अच्छा, लिखने में ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक। द रियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल। द रियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल the real volume of a gas is negligible as compared to its occupied volume, as compared to its occupied volume, as compared to its occupied volume। चलिए अब चैट बॉक्स में मुझे ओके दे दें अगर आपको क्लियर है, और अगर कोई मसला है तो सवाल कर ले प्लीज। चैट बॉक्स का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। नहीं मरियम, जो काम क्लास में हो रहा है वो गूगल क्लासरूम पे शेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं लिखवा रहा हूँ हर चीज आपको। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं, अगर आपने मिस कर दिया तो आप उसको देख के लिख लेंगे, पर काम आपको सारा क्लास में ही लिखना है, वो अलग से नहीं मिलेगा, नोट्स की फॉर्म में नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने मल्टीपल टाइम। मेरे नोट्स नहीं होते हैं, क्लास में काम होगा। आपको प्रॉपर काम करना है क्लास में बैठ के, रेगुलर साफ सुथरा। अगर आप मिस कर जाते हैं तो फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से ले लेना है, वो शाम में मिल जाएगा या अगले दिन मिल जाएगा। और खुदा ना खास्ता इन केस उस तरह भी नहीं मिलता तो आप जो है वो मुझे ग्रुप पे बता देंगे, तो मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से बोल दूंगा तो वो उसकी पिक्चर लेके आपसे शेयर कर लेगा। लेकिन काम बहरहाल आपने कॉपी में पूरा रखना है, कहीं और से नहीं मिलेगा वो, ठीक। नोट्स वोट्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा। लेक्चर 1 और 2 जो है वैसे उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया था ऐसा, लेकिन ये है कि वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है, तो मैं बोल भी दूंगा, आप भी ग्रुप पे मांग लें अगर नहीं मिला आपको अभी तक। अदरवाइज वो मिल जाएगा आपको, मसला नहीं है। मैं भी बोल दूंगा एडमिन को, आप भी ग्रुप पे एडमिन से बोलेंगे सर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर नंबर 1 और 2 चाहिए, जो भी नए लोग हैं। चले भाई, पॉइंट नंबर 4 सबको क्लियर हो गया। गैस के दो वॉल्यूम होते हैं, कंटेनर के साथ रियल कहलाता है, कंटेनर के बगैर ऑक्यूपाइड कहलाता है। रियल बहुत कम होता है, ऑक्यूपाइड बहुत ज़्यादा होता है, और रियल की ऑक्यूपाइड के नज़दीक कोई हैसियत नहीं होती। चले पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 5 ये बोलता है कि आपने गैस को बंद कर दिया कंटेनर, ठीक है। जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये नहीं पढ़ा करें आप, ये बाद में पढ़ा करें, पहले सुना करें और फिर पढ़ा करें। ये मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, जब तक मेरी बात सुनेंगे नहीं समझ में नहीं आए। तो गैस को आपने बंद कर दिया कंटेनर में, और गैस बनती है मॉलिक्यूल से जिनकी तादाद इनफाइनाइट है। उनमें से एक मॉलिक्यूल को हमने टारगेट कर लिया समझने के लिए, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे। अब वो जो एक मॉलिक्यूल है वो कर रहा है फ्री मोशन, जो मैंने कल पढ़ाया था। फ्री मोशन का मतलब है चलता रहेगा, जब तक जगह मिलती रहेगी चलता रहेगा। अब अपने जहन में इमेजिन करें गैस कंटेनर में बंद है,
उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री मोशन कर रहे हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल को हमने टारगेट किया। तो जिस एक मॉलिक्यूल को हमने टारगेट किया, जब वो फ्री मोशन करेगा तो रास्ते में कंटेनर की वॉल आएगी और कंटेनर की छत आएगी, जिसको पिस्टन कहते हैं। तो मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत छोटा सा है, मामूली सा, तो वो कंटेनर की वॉल को या कंटेनर की छत को तोड़ के बाहर नहीं जा सकता, लिहाजा वो उससे टकरा जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिजन। तो पहले तो यहाँ रोकते हैं बात को, इलास्टिक कोलिजन पे बाद में जाते हैं, पहले यहाँ रोक लेते हैं कि मॉलिक्यूल गैस कंटेनर में बंद है। गैस किससे बनती है? मॉलिक्यूल से। कंटेनर में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से एक को हमने टारगेट किया है समझने के लिए, जो एक करेगा वो सब करेगा। वो जो एक मॉलिक्यूल है वो फ्री मोशन कर रहा है, फ्री मोशन की वजह से चलता चला जा रहा है। रास्ते में कंटेनर की वॉल्स आएंगी और कंटेनर की छत आएगी, यानी पिस्टन, और दूसरा मॉलिक्यूल भी आ सकता है। कंटेनर में इनफाइनाइट मॉलिक्यूल है, तो ऐसा हो सकता है कि चलते चलते कोई दूसरा मॉलिक्यूल सामने आ जाए। तो ऐसी सूरत में वो टकरा जाएगा। टकराने को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिजन, चाहे वो वॉल से हो, चाहे वो पिस्टन से हो, चाहे वो आपस में। अब पॉइंट नंबर 5 का मानना यह है कि जितने भी कोलिजन मॉलिक्यूल करेगा, चाहे आपस में करेगा, चाहे वॉल के साथ करेगा, चाहे पिस्टन के साथ करेगा, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन्स। सारे कोलिजन कैसे होंगे? इलास्टिक होंगे। अब इलास्टिक क्या होता है? तो मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ के आना चाहिए था, लेकिन हमेशा ये होता है कि मैं पूछता हूँ, किसी को आता ही नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एनर्जी के ऊपर, टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दफा और सुन लें, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल देता हूं, जैसे एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 जूल है। लिख भी देता हूं ये बात, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 जूल है। गौर से देखें, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 10 जूल है और दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी 15 जूल है। ये दोनों आपस में टकरा गए। तो टॉपिक ये बोलता है कि जब ये आपस में टकरा जाएंगे तो 10 वाले की एनर्जी मिसाल के तौर पे 12 हो जाएगी और 15 वाले की एनर्जी मिसाल के तौर पे 13 हो जाएगी। लेकिन टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 10 और 15 25 आ रहा है, अभी भी 12 और 13 25 आ रहा है। ऐसा जो कोलिजन होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी 12 आ जाए और आप बोलेंगे सर पहले कोलिजन, पहले टोटल एनर्जी 25 जूल थी, अब 24 हो गई, 12 और 12 24, तो इसको बोलेंगे इनइलास्टिक। ये वो कहलाता है इनइलास्टिक। दोनों आने चाहिए। तो पॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहले तो कोलिजन जहन में बैठा लें कि कोलिजन होता क्या है, फिर इलास्टिक कोलिजन को जहन में ले आए। तो गैस का कंटेनर में गैस है, गैस मॉलिक्यूल से बनती है। मॉलिक्यूल कर रहा है फ्री मोशन। फ्री मोशन की वजह से रास्ते में कंटेनर की वॉल आएगी, पिस्टन आएगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स आएंगे, लिहाजा वो उससे टकराएगा, जिसको इंग्लिश में बोल दिया कोलिजन। फिर पॉइंट ने बोला कि जितने कोलिजन मॉलिक्यूल करेगा, चाहे किसी के साथ भी करे, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन, यानी कि मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी तो चेंज हो सकती है, आपको दिख रहा है 10 से 12 हो गई, अपनी एनर्जी चेंज हो सकती है, पर टोटल एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच कोलिजन्स आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मानना यह है कि मॉलिक्यूल जब भी टकराएगा, चाहे आपस में टकराए चाहे किसी और चीज से टकराए, जितने कोलिजन मॉलिक्यूल करेगा, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन्स। अब जरा पॉइंट नंबर 5 को लिख लें और लिखने के बाद मुझे चैट बॉक्स में सवाल करें। सिंस, पॉइंट नंबर 5 लिखवा रहा हूं, since molecules of gases are in, since molecules of gases are in, since molecules of gases are in continuous free motion, since molecules of gases are in continuous free motion, are in continuous free motion, hence HENC, hence they collide with, hence they collide with
hence they collide with each other, hence they collide with each other or with wall of container, hence they collide with each other, hence they collide with each other or with wall of container. अच्छा, वॉल में पिस्टन शामिल है, ठीक है, पिस्टन को अलग से नहीं बोलते, और विद वॉल ऑफ कंटेनर, और विद वॉल ऑफ कंटेनर टू प्रोड्यूस इलास्टिक कोलिजन्स, और विद वॉल ऑफ कंटेनर टू प्रोड्यूस इलास्टिक कोलिजन्स, टू प्रोड्यूस इलास्टिक कोलिजन्स, टू प्रोड्यूस इलास्टिक कोलिजन्स, फुल स्टॉप। चले जी, अब चैट बॉक्स आपके सामने, कोई भी मसला हो, शाबाश। जी भाई, फर्स्ट ईयर A2, कोई परेशानी, नया नया अभी आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, आपको कोई भी मसला हो फौरन क्वेश्चन किया करें, हेजिटेट नहीं होना है। अच्छा हुमा, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी दोनों अप्लाई हो रहा है, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, जहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एक बात, जिसमें से हमने एनर्जी को टारगेट करके पढ़ लिया तो मोमेंटम खुद ही हो जाएगा। और दूसरे सवाल का जवाब क्या है कि लॉन्ग या शॉर्ट में आ सकता है, तो केमिस्ट्री में कोई रूल नहीं है, लिहाजा कोई भी सवाल शॉर्ट में आ सकता है, कोई भी सवाल लॉन्ग में आ सकता है। केमिस्ट्री में कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई है कि ये लॉन्ग में आएगा और ये शॉर्ट में आएगा, कहीं भी आ सकता है। 4 नंबर में आएगा तो शॉर्ट में आएगा, और अगर 5 नंबर तक का आया तो लॉन्ग में आएगा, ये एग्जामिनर की मर्जी पर है, ठीक। जब आप पास पेपर देखेंगे 20 ईयर, तो आपको बिल्कुल एक जैसा सवाल छपा हुआ मिलेगा, बिल्कुल वर्ड भी चेंज नहीं होगा, और वो शॉर्ट में भी दिखेगा और वही लॉन्ग में भी दिखेगा। तो केमिस्ट्री में इस मसले में नहीं पढ़ना आपने कि ये कहाँ आता है और वो कहाँ आता है, बस आपको पूरी तैयारी करनी है। वो शॉर्ट में भी हाँ, नंबर में बता दूंगा, जिसमें मैंने बता दिया 4 से 5 नंबर में आ सकता है। तो 4 नंबर में आएगा तो शॉर्ट में आएगा, 5 नंबर में आएगा तो लॉन्ग में। कोई और परेशानी? चले भाई, तो पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। जितने ज्यादा लोग रिस्पॉन्स देंगे उतना मजा आएगा पढ़ाने में, कि आप अटेंटिव हैं और सुन रहे हैं, और आपको मसला अगर है नहीं है तो भी बताएं, मसला है तो भी बताएं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 और 7 एक साथ पढ़ने के लायक है। जरा हल्के पॉइंट से, हर पॉइंट एक जैसा मुश्किल तो होता नहीं है, तो 6 और 7 जरा कंपैरेटिवली आसान पॉइंट्स। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि जहन में इमेजिन करना है, जो बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल तो दिख नहीं रहा है, तो अगर आप अपने जहन में इमेजिन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप काम चलाएंगे। तो जो बोल रहा हूँ जहन में इमेजिन करें कि एक गैस कंटेनर में बंद है, उसका एक मॉलिक्यूल हमने टारगेट किया है और वो फ्री मोशन कर रहा है, और फ्री मोशन की वजह से वो पहले टकराया कंटेनर की वॉल से, फिर चलना शुरू किया, फिर पिस्टन से टकरा गया, फिर चलना शुरू किया, फिर किसी और वॉल से टकरा गया, फिर चलना शुरू किया, फिर आपस में टकरा गया, फिर चलना शुरू किया, फिर किसी और वॉल से टकरा गया, और वो क़यामत तक चलता रहेगा, टकराता रहेगा, चलता रहेगा, टकराता रहेगा। तो देयर आर इनफाइनाइट कोलिजन्स, जो कि इंसान के बस के नहीं। जहन में इमेजिन कर ले मेरी बात। अब जितने भी कोलिजन, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट कोलिजन कर रहा है मॉलिक्यूल,
इंसान इनफाइनाइट तो पढ़ नहीं सकता। तो जितने कोलिजन भी हमने पढ़ लिए, 1 2 4 5, जितने भी हमारा मूड हुआ पढ़ने का, 10 15, सोच में पढ़ने का मतलब हमारी सोच है, उसमें से हमने कोई से 2 कोलिजन सेलेक्ट करने हैं जो लगातार हो। यानी कोलिजन नंबर 2 और 3 ले लिया, 4 और 5 ले लिया, 10 और 11 ले लिया, लगातार होने चाहिए 2, और उनके दरमियान का निकाला डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का नाम है फ्री पाथ। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये सबसे आसान और कम इस्तेमाल होने वाले पॉइंट में से है। तो गैस मॉलिक्यूल से बन रही है, मॉलिक्यूल फ्री मोशन कर रहा है, फ्री मोशन की वजह से वो इनफाइनाइट कोलिजन्स कर रहा है। हमने उन कोलिजन में से 5 10 15 पढ़ लिए, पॉइंट आउट कर लिए, पढ़ लिए सही वर्ड नहीं है, पॉइंट आउट कर लिए जहन में, और इवन ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास कॉपी बोर्ड होता तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता, आप अपने जहन में ड्रॉ करेंगे। और जितने भी कोलिजन आपने पॉइंट आउट किए हैं उनको नाम दे दिए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब जितने कोलिजन को आपने नाम दिए उसमें से आपने 2 कोलिजन सेलेक्ट करने हैं, पर वो लगातार होने चाहिए, कंसेक्टिव, और फिर उसके दरमियान का आपने निकालना है डिस्टेंस। ये सारा कुछ आपने सोचना है, करना कुछ नहीं है इनमें से। ये नहीं पेंसिल स्केल लेके डिस्टेंस मेजर करने बैठ गए आप, ऐसा थोड़ी है, सोच रहे हैं आप। जब दो, फिजिक्स का मानना ये है कि जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। तो कोई से 2 कोलिजन लेने कंजेक्टिव और उसके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्री पाथ। किसी को फ्री पाथ में कोई मसला? हाँ भाई, फर्स्ट ईयर A2। एक बात जहन में रहे कि जब तक पूरी कहानी जहन में नहीं रहेगी ना, तो भूलने के चांसेस बहुत है। पूरी कहानी जहन में रखनी है कि गैस में मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फ्री मोशन कर रहा है, फ्री मोशन की वजह से वो बहुत सारे कोलिजन कर रहा है। हमने कोलिजन को नाम दे दिया, ये पहला कोलिजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। इनफाइनाइट कोलिजन में से हमने कुछ कोलिजन को नाम दे दिए, 5 या 10 को। फिर उसमें से हमने जब नाम दे दिए तो फिर हमारे लिए आसान हो गया, हमने उनमें से 2 कोलिजन सेलेक्ट कर लिए। अगर आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना चाहें कॉपी के टॉप पर तो और अच्छा हो जाएगा। हमने उसमें से 2 कोलिजन सेलेक्ट किए, लगातार वाले, कंजेक्टिव वाले, और उसके दरमियान का डिस्टेंस निकाल लिया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फ्री पाथ। नहीं आयशा, एक ही मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं हम, मैंने पहले ही बोल दिया था, मॉलिक्यूल जिस दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा उससे कंसर्न नहीं आप, एक सिंगल मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में सारी बात हो रही है। 2 या 3 या 4 मॉलिक्यूल को मिला के नहीं पढ़ रहे, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वो कोलिजन कर रहा है, चाहे कंटेनर की वॉल से, चाहे पिस्टन से, चाहे आपस में। कंजेक्टिव इंग्लिश का वर्ड है आयशा। कंजेक्टिव का मतलब होता है लगातार, यानी कोलिजन नंबर 1 के साथ 3 नहीं ले सकते, 1 के साथ 2 लेंगे, फिर 4 के साथ 5 लेंगे, 4 के साथ 8 नहीं ले सकते, लगातार लेना है। 4 या 5, 3 या 2, 8 और 9, इसको बोलते हैं कंजेक्टिव, लगातार। क्लियर हो गया सबको? नहीं निशा, सिर्फ आप वॉल को इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि सिर्फ वॉल पे बात हो रही है। मैंने तो ये बोला कि कोलिजन होंगे, चाहे वॉल से हो, चाहे पिस्टन से हो, चाहे आपस में हो, कोलिजन होंगे, उनमें से कोई से 2 लेने हैं आपने लगातार। खास तौर पे आपने वॉल का वर्ड लिखा है, इससे तो आपको लग रहा है कि वॉल की कोई बहुत अहमियत है, ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने बोला कोलिजन वॉल से होगा, पिस्टन से होगा और आपस में होगा।
इन सारे कोलिजन को कंसीडर करना है, इनमें से कोई से दो लेने हैं, कोई से दो, वॉल वाला जरूरी नहीं है, पिस्टन वाला और मॉलिक्यूल वाला भी हो सकता है, कोई से दो लेने हैं, पर वो लगातार होने चाहिए। चले अब मैं इसको लिखवा रहा हूं, लिखने के बाद भी अगर कंफ्यूजन होती है किसी को तो सवाल मोस्ट वेलकम करे, मना नहीं। चले पॉइंट नंबर 6 लिख रहे हैं आप, हेडिंग डालिए आपने फ्री पाथ लिखे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय, द डिस्टेंस covered by molecules of gases, the distance covered by molecules of gases, the distance covered by molecules of gases between two consecutive collisions। consecutive की स्पेलिंग देख लीजिएगा, शीट पे दिख, मतलब स्लाइड पे दिख रही होगी, between two consecutive collisions, between two consecutive collisions called free path, between two consecutive collisions called free path, between two consecutive collisions called free path। अब अगर आपको आपको क्लियर हो गया, कोई सवाल नहीं है, तो फिर मुझे एक सवाल करना है, उसका जवाब सब देंगे। आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है। और अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर मुझे एक सवाल करना है, और सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं 10 कोलिजन पढ़ रहा हूँ, गौर से सबने सुनना है कि अगर, और जवाब देना है मुझे उसमें प्राइवेट में जवाब देना, एवरीवन में जवाब नहीं देना, ठीक। तो अगर आप 10 कोलिजन पढ़ रहे हैं तो कितने फ्री पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं? ये आ गया सवाल। हाँ भाई, फर्स्ट है टू, अगर आप 10 कोलिजन पढ़ रहे हैं तो कितने फ्री पाथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं? प्राइवेट में जवाब दें। अगर आपके पास डायग्राम में 10 कोलिजन है तो हाउ मेनी फ्री पाथ्स कैन बी कैलकुलेटेड एज पर डेफिनेशन? सब लोग जवाब दें, भले गलत सही। सारे लोगों को जवाब देने को बोला है मैंने, जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं काइंडली जवाब दें, गलत या सही का इशू नहीं है, जवाब दें, सोचें। प्राइवेट में जवाब देने को बोला है मैंने, तो किसी को भी नहीं पता आप क्या लिख रहे हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं। वो तो आम दिन की है, सैटरडे संडे को तो असुल का बोला लाइट ही नहीं है। आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा भाई, 9 आंसर आए मेरे पास, जबकि तकरीबन क्लास में 13 लोग हैं इस वक्त। तो जिन लोगों ने भी जवाब नहीं दिया काइंडली हैबिट बनाएं, जवाब दिया करें, प्राइवेट में दें भले,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहन में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहन में कुछ आए ना रहा हो। अदरवाइज क्वेश्चन करें अगर क्लियर नहीं है, क्लियर है और फिर जवाब नहीं आ रहा कोई सा भी, तो ये तो थोड़ी अजीब सी बात है। चले भाई, तो अब मैं जरा आपको बताता हूँ। जो क्लोजेस्ट जवाब है वो राहिमा का है, पर सही जवाब तो किसी का नहीं है। और वजह यह है कि आपने डेफिनेशन सोचे बगैर रैंडमली जवाब दिए, बगैर कॉन्सेप्ट को सोचे जवाब रैंडमली देंगे तो मिस्टेक तो होगी। यही खास बात है फर्स्ट ईयर की क्लास के। फर्स्ट ईयर है, इसमें यही होता है, सोचे बगैर जवाब नहीं दे सकते आप। अब मैंने आपसे बोला कि आपको टोटल 10 कोलिजन है आपके पास, और फ्री पाथ की डेफिनेशन मैंने बताई कि कोई से 2 कोलिजन लेने हैं लगातार, कोई से 2 कोलिजन लेने हैं लगातार। कोलिजन कहते हैं टकराने को। कोई सा 10 दफा टकरा रहा है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल 10 दफा टकरा रहा है, उसको हमने नाम दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फ्री पाथ हम निकालने जा रहे हैं। फ्री पाथ कहते हैं के लिए शर्त क्या है कि 2 कंजेक्टिव कोलिजन सेलेक्ट करने। तो अब मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ कि मैं कोलिजन नंबर 1 और 2 ले सकता हूँ, ये 1 हो गया। कोलिजन नंबर 2 और 3 ले सकता हूँ, ये 2 हो गया। कोलिजन नंबर 3 और 4 ले सकता हूँ, ये 3 हो गया। 4 और 5 ले सकता हूँ, 4 हो गया। 5 और 6 ले सकता हूँ, 5 हो गया। 6 और 7 ले सकता हूँ, 6 हो गया। 7 और 8 ले सकता हूँ, 7 हो गया। 8 और 9 ले सकता हूँ, 8 हो गया। और 9 और 10 ले सकता हूँ, 9 हो गया। इसका मतलब है कि हम 9 फ्री पाथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 10 कोलिजन है तो वी कैन कैलकुलेट 9 फ्री पाथ्स। अगर किसी ने इस तरह सोचे बगैर जवाब दिया तो वो गलत ही होगा, जाहिर सी बात है, रैंडम जवाब तो गलत ही होता है, ठीक है भाई। तो क्योंकि सबके जवाब गलत थे, इसका मतलब है कि सबने उस तरह नहीं सोचा जैसे मैं चाह रहा हूँ कि आप सोचें। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो क्लियर कर ले, सवाल कर ले प्लीज। सवाल नहीं करने की वजह से होता है। रायमा का मुझे लग रहा है उसने सही सोचा है, पर वो मिस हो गया है, लेकिन बाकी सबने सोचे बगैर जवाब दिया, ये तय है। तो कंजेक्टिव कोलिजन लेने हैं, लगातार लेने हैं, कोई से भी ले सकते हैं, लिहाजा 9 फ्री पाथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल मैं करने जा रहा हूँ। अगला सवाल, उसके बाद मैं पॉइंट नंबर 6 लिखवा दूंगा। 7 जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि 6 में टाइम लगा दिया। अगला सवाल मेरा ये है कि 9 फ्री पाथ आपने कैलकुलेट कर लिए, 10 कोलिजन है, 10 कोलिजन है, 9 फ्री पाथ। आइंदा के लिए याद रखें, जितने कोलिजन होंगे फ्री पाथ उससे एक कम होगा, बस आइंदा के लिए जिंदगी आसान हो गई। कोई पूछे ठक करके जवाब दो। 15 कोलिजन होंगे तो 14 फ्री पाथ होंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। कर करके चेक कर लो, जहन में वही आएगा। तो अब 10 कोलिजन आप पढ़ रहे हैं और 9 फ्री पाथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि वो 9 के 9 जो फ्री पाथ है, डिस्टेंस है ना, फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस है, फासला। तो वो 9 के 9 फ्री पाथ सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? अगला सवाल। अगला सवाल का जवाब देंगे तो पॉइंट नंबर 7 खुद ही हो जाएगा। वो जो 9 के 9 फ्री पाथ आप निकालेंगे वो सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? जिन्होंने पिछले सवाल का जवाब नहीं दिया था वो इस सवाल का जवाब दे। चले, अब की आप लोगों ने सोच के जवाब दिया, ये इसकी खुशी है मुझे कि आपने बहुत जल्दी ओवरकम किया। तो ये जो 9 फ्री पाथ आपने निकाले ये सब डिफरेंट आएंगे, बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि मॉलिक्यूल जो है वो कब टकराएगा कुछ पता ही नहीं है। तो हिसाब किताब से तो टकराएगा नहीं, कभी ज्यादा फासला तय करके टकराएगा, कभी कम फासला तय करके टकराएगा, कभी कोई दूसरा मॉलिक्यूल रास्ते में जल्दी आ जाएगा, तो हर आंसर अलग आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि फ्री पाथ के 9 आंसर आ रहे हैं और टॉपिक चाहता है कि एक सिंगल आंसर आए ताकि कैलकुलेशन उस सिंगल आंसर से करें। 9 आंसर आ रहे हैं तो कैलकुलेशन करनी पड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो टॉपिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी चाह रहा है कि सिंगल आंसर आ जाए सेम, तो सेम तो आ नहीं सकता, डिफरेंट आ रहा है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी चाहता है कि भाई एक आंसर आ जाए। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि जितने भी आपने फ्री पाथ निकाले, 9 निकाले मेरी एग्जांपल के लिहाज से 9, तो जितने भी आपने फ्री पाथ निकाले आप उसका एवरेज ले लें। जितने भी आपने फ्री पाथ निकाले आप उसका एवरेज ले लें।
जैसे आप एवरेज लेते हैं मैट्रिक प्रैक्टिकल वगैरह में, जमा करके 9 से डिवाइड कर दें तो एक आंसर आ जाएगा। उस एक आंसर को बोलेंगे मीन फ्री पाथ। दिस इज योर पॉइंट नंबर 7। तो मीन फ्री पाथ को मैं अलग से टॉपिक नहीं मानता, वो है अलग से बुक में, पर है वो फ्री पाथ का हिस्सा कि आपने जितने भी फ्री पाथ निकाले, आपने जितने भी फ्री पाथ निकाले उनका आप ले लें एवरेज। एवरेज लेने से जो फायदा क्या होगा कि एक सिंगल आंसर आ जाएगा, और वो जो सिंगल आंसर आएगा उस सिंगल आंसर को बोलेंगे, उस सिंगल आंसर को बोलेंगे मीन फ्री पाथ। तो जिन लोगों को ये बात क्लियर हो गई, तो जिन लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि फ्री पाथ 9 के 9 अलग अलग आएंगे, उनको ये अगली बात फौरन क्लियर हो गई होगी कि भाई 9 के 9 आंसर अलग अलग है, हम एक आंसर लेना चाह रहे हैं तो कोई एक सिलेक्ट करने में बड़ा मसला है, तो हमने उनका एवरेज ले लिया, यानी 9 के 9 को जमा करके 9 से डिवाइड कर दी। तो वो जो एवरेज लेने के बाद एक सिंगल आंसर आएगा, उस सिंगल आंसर को हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। चले तो मीन फ्री पाथ की आइडेंट डाल ले, इसके बाद सवाल लेता हूं मैं आपका। फ्री पाथ लिखवा दिया ना मैंने। चले मीन फ्री पाथ की वर्डिंग लिख रहे हैं आप। अच्छा, जो लोग मेरे थर्सडे वाले लेक्चर में थे उन्हें पता है कि लेक्चर अभी डिस्कनेक्ट होगा, तो आपने पैनिक नहीं होना है। जिस आईडी और पासवर्ड से आप पहले कनेक्ट हुए थे उसी आईडी और पासवर्ड से आप फौरन रिकनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए, ताकि टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे लेक्चर शुरू करें। चले भाई, मीन फ्री पाथ की लिखें वैल्यू, ना सॉरी वैल्यू बोल रहा हूँ, वर्डिंग। द एवरेज डिस्टेंस, the average distance of all available free paths, the average distance of all available free paths, the average distance of all available free paths is called mean free path. हाँ भाई, the average distance of all available free paths is called mean free path, is called mean free path. किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो मिसाल के तौर पे फ्री पाथ हमारे पास 3 है, जरूरी नहीं है कि 9 ही हो, तो मैंने 10 कोलिजन की बात ऐसे ही की थी। फर्स्ट करो मेरे पास फ्री पाथ 3 है, 3 फ्री पाथ है, एक है 10 सेंटीमीटर, एक है तो एक फ्री पाथ 10 सेंटीमीटर है, एक फ्री पाथ मिसाल के तौर पे 20 सेंटीमीटर है, और एक फ्री पाथ 30 सेंटीमीटर है। 3 फ्री पाथ है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। मैंने आपसे कहा इनका एवरेज ले लो, तो आपने इन तीनों को जमा करके 3 से डिवाइड करना है, तो 10, 20 और 30 जमा करेंगे 60 आएगा। 60 को 3 से डिवाइड किया तो 20 आ जाएगा। तो जो 20 आंसर आ रहा है उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। ये मैंने करके बता दिया। चले, अब किसी वक्त भी लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, कोई सवाल करना है तो कर ले, और सेम आईडी पासवर्ड से आपको रिकनेक्ट होना है। हाँ जी, कंफर्म करें क्लियर हो गया फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ? किसी को परेशानी प्लीज?